महोबा से प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन के साथ मुफ्त में भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा। 2016 में उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। 5 करोड़ बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे परिवारों की महिलाओं को जोड़ना इस योजना से लक्ष्य था। इसका दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री से लॉन्च करेंगे। महोबा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शुरुआत एक भरे हुए सिलेंडर देने के साथ होगी। महोबा से इसकी शुरुआत होगी दूसरे चरण की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कनेक्शन भी मिलेगा लाभार्थियों को, एक भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा पहला। क्या है ये योजना आपको बता दें। बीपीएल परिवारों को 2016 में शुरू हुई मोदी सरकार की योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन बांटे गए थे। ये योजना है जिसका दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार रहते हैं, बीपीएल परिवार, उन्हें एलपीजी कनेक्शन दिया गया, मुफ्त में दिया गया। केरोसिन मुक्त करने की योजना थी। इस योजना के जरिए देश को महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए योजना बनाई गई थी। धुएं से मुक्ति मिले महिलाओं को भोजन बनाते वक्त, यह मकसद था। और योजना लागू होने से एलपीजी गैस का प्रयोग भी बढ़ा है। 2017 विधानसभा चुनाव में इस योजना को ज्यादा चर्चा मिली और कई राजनीतिक पंडित मानते हैं कि इस योजना की वजह से भी बीजेपी को 2017 के चुनाव में जबरदस्त लाभ हुआ। अब दूसरा चरण उसका शुरू होने जा रहा है। 2016 में देखिए, 2017 में चुनाव थे, 2016 में पहला चरण और 2022 में चुनाव है और 2021 में दूसरा चरण। महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने देखा है कि भोजन बनाते वक्त उनका या आसपास के जो परिवार में जो महिलाएं थीं, धुएं से कैसे उनके फेफड़े खराब होते थे। और उनका मकसद है इस योजना के जरिए कि महिलाएं जो गृह कार्य संभालती हैं और खासकर जो भोजन बनाती हैं, उन्हें केरोसिन से या लकड़ी के धुएं से मुक्ति मिले। ये बात प्रधानमंत्री ने ओपनली कही। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 2016 में जब यह योजना शुरू हुई तो इसका जो लाभ मिला वो 2017 के चुनावी लाभ में भी कन्वर्ट हुआ। करीब 1 करोड़ 47 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला। 3 करोड़ और लाभार्थियों को योजना से बाद में जोड़ा गया। बजट में फिर से योजना के विस्तार का ऐलान हुआ। ये वो हाइलाइट्स हैं इस योजना से जुड़ी हुई जो हम आपको बता रहे हैं। योजना में SC ST परिवारों को प्राथमिकता मिलती है। ओबीसी, चाय बागान मजदूर और वनवासी वर्ग को भी लाभ देने का प्रयास रहता है इस योजना के जरिए। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 1 वर्ष लगभग हो चुका था। 1 मई 2016 को बलिया से इस योजना की शुरुआत की थी। अब देखिए, फिर से उत्तर प्रदेश के महोबा से ही दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 1600 रुपए की आर्थिक मदद देती है केंद्र सरकार। स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज लोन भी मिलता है। 5 करोड़ महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तार इसका 2018 में किया गया। 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया। 7 और श्रेणियों को बाद में योजना में शामिल किया गया। तो तमाम महत्वपूर्ण बातें जो इस योजना से जुड़ी हैं अभी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई। आशा है कि आपका जो ज्ञान है इस विषय में जरूर वो बढ़ा होगा हमारे इस प्रयास से। अब हम चलेंगे महोबा। अभय निगम इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। अभय, महोबा के लिए बड़ा दिन। पिछली बार बलिया से इस योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई थी, अब महोबा से शुरू हो रही है। पहले पूर्वांचल का बलिया था, अब बुंदेलखंड का महोबा है। क्या तैयारियां हैं वहां पर इस कार्यक्रम की? कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा और क्या विशेष दिख रहा है आपको? देखिए राजेंद्र जी, महोबा के लिए क्यों, बुंदेलखंड के लिए बड़ी बात है क्योंकि इस बार महोबा से इसकी शुरुआत हो रही है उज्ज्वला योजना की और 1 में बलिया से शुरुआत हुई थी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुंदेलखंड यूपी का काफ़ी पिछड़ा एरिया है और यहाँ पर अधिकांश गरीब समुदाय ज़्यादा होते हैं। इसलिए शायद प्रधानमंत्री ने इस बार महोबा को चुना बुंदेलखंड के। और यहाँ पर इस तैयारियों को लेके लगभग 3 दिन पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री इसमें 12:30 बजे से लेके और 1:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे कार्यक्रम में और लगभग 25 मिनट वो यहाँ पर जनता को संबोधित भी करेंगे। तो काफ़ी उत्साह है यहाँ लोगों का इस कार्यक्रम को लेके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के दोनों नायब
यानी कि दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम और केशव मौर्य, इसके साथ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहेंगे। तो एक विस्तृत बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पे, जो 12 बजे से शुरू हो जाएगा और 2 बजे तक चलेगा। जी राधे। तो पूर्वांचल में क्या खास चल रहा है, चलिए खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। फतेहपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक की अर्थी निकालकर पूरे शहर का पैदल भ्रमण किया। प्रतापगढ़ के पट्टी इलाका में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। धान के खेत में शव मिले हैं। सूचना के बाद पुलिस और भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बस्ती में ऑपरेशन क्लीन के तहत बदमाशों की धरपकड़ जारी है। एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच सदर कोतवाली क्षेत्र इलाके में मुठभेड़ हो गई। इसमें एक सिपाही के हाथ में गोली लगी। मऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यूनियन बैंक के फ्रेंचाइजी से तमंचे के बल पर 1 लाख की लूट की सूचना से हड़कंप मच गया। सीओ समेत थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। जौनपुर के सिकरारा थाना इलाके में डमरुआ गांव के पास शारदा सहायक नहर कट जाने से कई खेतों की फसल जलमग्न हो गई। सूचना पर पहुंचे सिंचाई विभाग ने कटी नहर को बांधने का प्रयास किया, हालांकि इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। भदोही में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के करीब पहुंच चुका है। तटवर्ती गांव में लोग दहशत में जी रहे हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ने से फसलों की बर्बादी का भी खतरा बढ़ चुका है। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के अनुसार गंगा नदी खतरे से लगभग 3 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें वहां पर बुला ली गई। तो ये थी पूर्वांचल की कुछ अहम खबरें। अब चलिए फिर से खबरों का रुख करते हैं, जहां दिल्ली से आई खबर आप तक पहुंचाए। प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता को धमकी मिली है। फोन करके सांसद संगम लाल गुप्ता से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। फिरौती की रकम ना देने पर बम से उड़ा देने की भी धमकी मिली है। सांसद ने घटना की लिखित तहरीर थाना नॉर्थ एवेन्यू में दी है। सांसद की शिकायत के बाद पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। 5 करोड़ की फिरौती सांसद से मांगी गई है। अब सांसद ने लिखित तहरीर थाना नॉर्थ एवेन्यू में दे दी है। पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन में है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। आज लोकसभा से 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने की संभावना है। बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। पहले की तरह अंतिम हफ्ता भी जारी है और दोनों सदनों में हंगामा जारी है। 127 में संविधान संशोधन विधेयक के तहत राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया जा रहा है और इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सदन की कार्रवाई शांति से चलेगी। बिल में राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। लखनऊ से खबर है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मोड में बीजेपी है। आज से विधानसभा वार बीजेपी की बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक इस बैठक का हिस्सा होंगे। बूथ और सेक्टर स्तर पर भी पार्टी की बैठकें होनी है। आज से 20 अगस्त तक इन बैठकों का सिलसिला चलेगा। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जाने के बाद से अब नए सिरे से कवायद शुरू हो गई है कि छोटे से बड़े हर एक संगठन पर, हर एक स्तर पर पार्टी बैठकें कर रही है। तमाम पदाधिकारी जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत करने का यह सिलसिला 20 अगस्त तक चलेगा। और एक बड़ी अपडेट लखनऊ से है। बीजेपी ने घोषित किए हैं मोर्चों के प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम। पंकज सिंह को युवा मोर्चा, विजय बहादुर पाठक को महिला मोर्चा का जिम्मा मिला है। प्रकाश पाल किसान मोर्चा, दयाशंकर सिंह पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए। देवेंद्र सिंह चौधरी को एससी मोर्चा और लक्ष्मण आचार्य को एसटी मोर्चे का प्रभार दिया गया। ऐसे ही सलिल बिश्नोई को बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश प्रभारी का जिम्मा मिला है। तो प्रभारियों की नियुक्ति की है अलग अलग मोर्चों के बीजेपी ने प्रदेश स्तर पर सूची जारी की गई है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के बाद अब ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी प्रेम सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को यूपी में शिकस्त दे सकती है।
आपको बता दें, इससे पहले भी राजभर 3 अगस्त को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की बातें हो रही थी। साथ ही सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ गठबंधन का भी ऐलान कर चुके हैं। तो ऐसे में अब एक नया राग सामने आया है, वो है समाजवादी प्रेम का। कुल मिलाकर इनके वोटर, इनके समर्थक अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके पक्ष में नारेबाजी करनी होगी, क्योंकि आए दिन इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि किसके साथ हैं ओम प्रकाश राजभर, ये कहना मुश्किल है। और आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजभर के समाजवादी सुर के क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं। क्या किसी डील की कोशिश में लगे हैं ओपी राजभर? एक बड़ा सवाल ये है निश्चित रूप से। आखिर ओम प्रकाश राजभर अलग अलग दलों के नेताओं से क्यों मिल रहे हैं? क्या वो स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किसके साथ जाना है? क्या स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से जो मुलाकात हुई उसमें कोई डील नहीं हो पाई, कोई सहमति नहीं बन पाई, कोई समझौता नहीं हो पाया? क्या राजभर ओवैसी को समाजवादी पार्टी से जोड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया था? या फिर समाजवादी पार्टी से न्योता मिलने के बाद राजभर ओवैसी का साथ छोड़ देंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इन अलग अलग मुलाकातों के बाद अपने आप मानस पटल पर उभरते हैं, और वो सवाल हमने आपके सामने रख दिया। क्या बीजेपी से कोई समझौता नहीं हो पाया? क्या समाजवादी पार्टी के साथ ओवैसी को भी जोड़ना चाहते हैं राजभर? आखिर क्या चल रहा है उनके मन में, या वो यही नहीं तय कर पा रहे कि उन्हें क्या करना है? तो ये सारी चीजें क्या इशारा कर रही है, समझने की कोशिश कीजिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की भर भर के तारीफ की है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को सीएम बनना चाहिए, उन्होंने यूपी में बहुत काम किया है। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा को यूपी में शिकस्त दे सकती है, अब उन्हें ये याद आ रहा है। यही नहीं, ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के संकेत दिए हैं, और वाराणसी में ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का एक नया सुर सामने आया है। लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, अखिलेश जी ने काम किया है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी, आप लखनऊ खड़ा हो जाइए 10-90 पर, आपको दिखेगा रिवर फ्रंट, आप वहां मायावती का काम भी दिखेगा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप ने इस मुद्दे पर बयान दिया है, देखिए। उत्तर प्रदेश में जन जन की ये पुकार है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आज विपक्ष तो बोल ही रहा है, सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी जान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। जन जन बोल रहा है। मैं तो दौरे पे निकला हूँ, पिछड़े, दलित, आदिवासी सभी वर्ग के लोग, व्यापारी, किसान, नौजवान, छात्र सब बीजेपी से परेशान हैं, और उन्हें पता है, उन्हें उम्मीद का कोई आस दिख रही है, और कोई इस प्रदेश को उबार सकता है, और इस दलदल में जो फंसा दिया बीजेपी ने, इसको कोई निकाल के दलदल से अगर ऊंचाई तक ले जा सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो उत्तर प्रदेश की ये दिलचस्प राजनीति है, जिससे बराबर अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अवध क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। फर्रुखाबाद में खेत की मेड़ तोड़ने के विवाद में दबंगों ने 45 साल के शिक्षक के सीने में तमंचे से गोली मार दी। गंभीर हालत में परिजनों ने घायल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, और वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कानपुर देहात में तेज रफ्तार कहर बना। दरअसल बेकाबू होकर श्रद्धालुओं से भरी लोडर पलट गई। 2 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, 12 से अधिक लोग घायल हो गए। रायबरेली में हल्की बारिश ने नगरपालिका की पोल खोल दी। नाले नालियों की सफाई न होने की वजह से घरों में गंदा पानी घुस गया। इंदिरा नगर, सोनिया नगर सहित कई इलाकों में ऐसे ही हालात।
उन्नाव में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से गंगा के तलहटी वाले मोहल्लों के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गंगा का पानी मोहल्लों में आने से लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। यहां प्रशासन की तैयारियां भी नाकाफी हैं। अम्बेडकर नगर में चोरी की बाइक के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी की 2 पल्सर और 1 अपाचे बाइक बरामद की है। अभियुक्तों के पास से 1 रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। अयोध्या से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। फैसला लिया गया है कि अब भक्त मंदिर निर्माण होते हुए देख सकेंगे। दर्शनार्थी दर्शन मार्ग से ही रामलला का भव्य मंदिर निर्माण होते हुए अपनी आंखों से देख पाएंगे। क्या खास है उत्तर प्रदेश में, आइए आपको बता देते हैं। आज महोबा से प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण। जी हां, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन के साथ मुफ्त में भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा। 2016 में इसके पहले चरण की शुरुआत हुई थी। 5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे जी रहे परिवारों की महिलाओं को जोड़ना इस योजना का लक्ष्य है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आज बुंदेलखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जालौन और हमीरपुर का हवाई सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे और समीक्षा बैठक भी करेंगे। यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात है बुंदेलखंड में। उत्तराखंड में क्या खास रहने वाला है आपको बताएं। देहरादून की बात करेंगे, जहां 5 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा न करने की भी सलाह है। और आज उत्तराखंड के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम और दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का भी सिलसिला है। तो दिल्ली में रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में ये खबरें आज पूरा दिन चर्चा में ही रही।